हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आपका जो पैसा है ना, वो हकीकत में चोरी कर दिया गया है। देश का पैसा लूटा गया है, चोरी बहुत बड़ी की गई है। आजाद भारत की हिस्ट्री में ये सबसे बड़ा स्कैम होगा। और दोस्तों, आज हम ये जानेंगे इलेक्ट्रल्स बॉन्ड्स के स्कैम के बारे में जानेंगे कि जिस पर बहुत सारे नेता लोग झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं और पब्लिक को उल्लू बनाए जा रहे हैं। किस तरीके से लोगों को गुमराह कर दिया गया है और कहते हैं कि ये जो स्कीम है ना इलेक्ट्रल्स बॉन्ड्स की, ये पब्लिक का भला करेगी। लेकिन ये दर हकीकत में किसका भला कर रही है, उसके बारे में भी जानेंगे। 2017 की बात है जब मोदी सरकार ने इलेक्ट्रल बॉन्ड्स की स्कीम पार्लियामेंट में पेश की थी और इसे चंदा लेने का या दान लेने का एक तरीका बनाया था पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। खास बात तो ये है कि इस स्कीम में सारी बातें और चीजें करी जाती थी जनता से छुपाकर। कौन सी कंपनीज किन किन पार्टीज को पैसा देती थी, इसका कुछ भी पता नहीं चलता था जनता को। और जो अपोजिशन पार्टी होती थी, जो लोग इस खबर को उस वक्त से फॉलो कर रहे थे, वो पहले ही समझ गए थे ये जो मोदी सरकार स्कीम लाए हैं, ये असल में घोटाला वाली स्कीम लाए हैं और इधर पर बहुत बड़ा घोटाला होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट का हम सबको धन्यवाद या भला कहना चाहिए कि 7 साल के बाद इस स्कीम को इलीगल घोषित कर दिया गया है, यानी कि संविधान से निकाल दिया है। और ये जो सारे घोटाले 7 साल में हुए हैं, अब ये जनता के सामने बाहर आ चुके हैं और धीरे धीरे हमें पता चल रहा है कि देश को कौन लूट रहा है। हाल ही में हुई इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में होम मिनिस्टर अमित शाह ने खुलेआम झूठ बोला है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड्स को लेकर। इन्होंने कहा है कि टोटल बॉन्ड्स जो है ना 20,000 करोड़ के बेचे गए हैं, जिसमें से बीजेपी को सिर्फ 6,000 करोड़ मिले हैं। तो बाकी के 14 करोड़ कहाँ गए हैं? 14 करोड़ के बॉन्ड्स कहाँ गए हैं? भारतीय जनता पार्टी को अप्रोक्सीमेटली 6,000 करोड़ के बॉन्ड मिले हैं। टोटल बॉन्ड 20,000 करोड़ के, जो 14,000 करोड़ के बॉन्ड कहाँ गए? इनके सामने टीवी न्यूज के एंकर बैठे थे, जो बैल के जैसे बैठे थे और उनकी हिम्मत नहीं हुई कि अमित शाह को फैक्ट चेक करने को बोलना चाहिए था कि सर, आप जो है ना वो झूठ बोल रहे हैं, ये गलत है। क्योंकि एज पर ECI डेटा टोटल बॉन्ड्स 20,000 करोड़ के नहीं है, बल्कि 12,700 करोड़ के हैं। अप्रैल 2019 और जनवरी 2024 के बीच में जो इनकेश करी गई है, 12,000 करोड़ में से बीजेपी के पास 6,000 करोड़ के बॉन्ड्स मिले हैं उन्हें, जो कि 47.5% होते हैं। इस टाइम के बीच में दूसरे नंबर पर है वो पार्टी का नाम है तृणमूल कांग्रेस। इस पार्टी के लीडर है ममता बनर्जी। इस पार्टी को 1,600 करोड़ के बॉन्ड्स मिले हैं, यानी 12.6%। थर्ड नंबर पर है कांग्रेस है 1,600 करोड़ के साथ, जो कि 11.1% होता है। लेकिन आगे की लिस्ट देखें, फोर्थ नंबर पर है BRS, जो कि 1,200 करोड़ के साथ है। फिफ्थ पर है BJD, जिसने 700 करोड़ बॉन्ड्स लिए हैं। और सिक्स्थ पर है DMK है 600 करोड़ बॉन्ड्स के साथ। उसके बाद YSR है 300 करोड़ के साथ, TDP 200 करोड़ के साथ, शिवसेना 150 करोड़ के साथ, और बाकी की जो पार्टीज हैं RJD, AAP, आप,
डीएस, एसकेएम, एनसीपी से लेकर 70 करोड़ के बीच में चंदा लिया गया है। 70 करोड़ के बीच में पैसा लिया गया है, बॉन्ड्स होते हैं। इस लिस्ट को देखने के बाद कई बीजेपी के नेता और मोदी भक्त जो है ना, ऐसी बोंगिया मारते हैं, ऐसी बातें जनता के सामने करते हैं कि बीजेपी तो बहुत बड़ी पार्टी है, 300 से भी ज्यादा एमपीज और बहुत सारे एमएलएस है, 1000 से भी ज्यादा मेंबर्स है, वर्कर्स है, तो इनको ज्यादा पैसा या चंदा दिया गया है तो कोई बड़ी बात नहीं है, इतने सारे बॉन्ड्स मिले हैं, ये तो जस्टिफाइड है ना। मतलब कि आपको ज्यादा हक दिया गया है, आपके अंदर बहुत सारे चोर भरे हुए हैं, इसीलिए आप जनता को ज्यादा लूट सकते हो। ध्यान से सुनना, देखो चंदा लेना और देना कोई बड़ा सा स्कैम नहीं है। डोनेट तो हर कोई कर सकता है पॉलिटिकल पार्टीज को। इसके बिना पॉलिटिकल पार्टीज कैसे चुनाव लड़ेगी? लेकिन अगर डोनेशन के बदले में उन्हें कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए, यानी कि कुछ चीजें दी जाए, तो एक काम कर, फॉरेस्ट ले ले या फिर ये लैंड ले ले, रिटर्न में मुझे पैसे दे। यानी लद्दाख को तू खरीद ले, वहां तू फैक्ट्रियां लगा, लेकिन उसके रिटर्न में मेरे अकाउंट में पैसे दे। मणिपुर को जलने दो, मैं वहां जाऊंगा भी नहीं। तुझे कॉन्ट्रैक्ट चाहिए मणिपुर का तो तू ले ले, लेकिन पैसे तू मुझे दे दे। इस तरीके से ये लोग पैसे ले रहे हैं, कुछ चीज देकर ये लोग डोनेशन के नाम पर पैसे ले रहे हैं और कह रहे हैं हम तो चंदा ले रहे हैं। चंदा नहीं ले रहे, ये लोग धंधा दे रहे हैं। लेकिन ये चंदा किस वजह से मिल रहा है? जनता का टैक्स या पैसा दिया जा रहा है उन्हें। पहली बात तो ये है कि ये लोग जनता का टैक्स यूज करते हैं। ये लोग बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं, वो लोगों को जनता का जो टैक्स होता है वो पैसे सब दे देते हैं। फिर ये लोग बड़े लोग जो होते हैं वो ये करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स बॉन्ड्स के जरिए ये लोग फिर से उनके अकाउंट में डालते हैं। यानी जो व्यक्ति का अकाउंट होगा पॉलिटिकल पार्टी के, उसके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं, तो जनता का पैसा गायब हो गया। सेकंड थिंक ये लोग ये करते हैं कि जब हम लोग बैंक में सेविंग रखते हैं या फिर लॉकर में पैसे रखते हैं लंबे समय तक, या किसी कोई शादी के लिए सेविंग करता है, कोई फलानी चीज के लिए कुछ ना कुछ के लिए सेविंग करता रहता है, तो ये लोग बैंक वाले पैसे देते हैं। किसके कहने पर? ऊपर से फोन आता है नेता लोगों का, फिर ये लोग इन बिजनेसमैन को पैसे देते हैं। ये बिजनेसमैन नीरव मोदी जो है वो पैसा लेता है, फिर ये स्कैम कर जाते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज होती है, उन्हें डोनेशन देते हैं और रिटर्न में ये पॉलिटिकल पार्टीज इन्हें कॉन्ट्रैक्ट देती है। और जब ये लोग पैसे वापस नहीं दे पाते हैं बैंक्स को, तो ये लोग स्कैम करके भाग जाते हैं और इन्हें पकड़ते भी नहीं है, क्योंकि ये लोगों ने पहले से ही डोनेशन यानी रिश्वत दे के ही रखी है। और ये पॉलिटिकल पार्टीज हफ्ता वसूली किस तरीके से करती है? जो जो कंपनीज होती है बड़ी बड़ी या फिर छोटी मोटी, वो लोग ये पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा नहीं देती है, तो ये लोग जाके क्या करते हैं? चंदा दो, डोनेशन दो, नहीं तो हम आपके पीछे ईडी लगा देंगे। ईडी के फंदे में फंसा देते हैं, कहते हैं कि इसके पास बहुत सारा ब्लैक मनी है। इस तरीके से ये पॉलिटिकल पार्टीज जो है ना, इतने हद तक गुजर चुकी है कि जो लोग पैसे देते हैं उनको स्कैम करना भी अलाउड है, और जो लोग पैसे नहीं देते हैं उनके पीछे ईडी लगा देते हैं। सोचे दोस्तों, विजय माल्या या नीरव मोदी लोग ये कहने लगे कि हमारी इतनी बड़ी कंपनीज है, बहुत ज्यादा एम्प्लॉयज है, इसलिए हमने इतने सारे रुपये लूटे हैं, स्कैम किया है। ये हमने बहुत बड़ा स्कैम नहीं किया है, ये तो बहुत छोटी सी बात है। देखो, ऑब्जेक्शन ये नहीं है कि विजय माल्या ने इतने सारे पैसे कमाए हैं, पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है। ऑब्जेक्शन ये है दोस्तों, जनता का पैसा लूट कर क्यों कमाए हैं
और जनता का पैसा क्यों डुबाया है, ये प्रॉब्लम है असल में। प्रॉब्लम्स ये नहीं है कि बीजेपी और अदर्स पार्टीज ने चंदा क्यों लिया है। प्रॉब्लम ये है कि चंदा लेने के लिए इधर पर बहुत बड़ा गेम खेला है, लोगों को उल्लू बनाया है, डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ा दी है, डेमोक्रेसी की ऐसी की तैसी कर दी गई है और जनता का पैसा लूट लिया गया है। अमित शाह ने जो खुलेआम झूठ बोला है, उनकी पार्टी के कई मेंबर्स हैं जो इस तरीके से झूठ बोल रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर ने भी बहुत अच्छे से मोदी जी ने झूठ बोला है। मैं पक्का मानता हूं जो लोग इसको लेकर के आज नाच रहे हैं और गर्व कर रहे हैं, वो पछताने वाले हैं। मैं जरा पूछना चाहता हूं इन सभी विद्वानों को कि 2014 के पहले जितने चुनाव हुए, चुनाव में खर्चा तो हुआ ही होगा ना, बिना खर्चा नहीं। कौन एजेंसी है जो मैं बता पाए कि पैसा कहां से आया था, कहां गया और किसने खर्च किया है? क्या ये तो मोदी ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड बनाया था, इसके कारण आज आप ढूंढ पा रहे हो कि पैसा बॉन्ड किसने लिया, कहां दिया, कैसे। वरना तो पहले तो पता ही नहीं था, चुनाव तो खर्चा होता था। खुलेआम जनता को चूतिया बनाया है। मोदी जी तो उस्ताद है झूठ बोलने में। जब से वो पॉलिटिकल पार्टीज में आए हैं, ज्वाइंट किया है, कोई भी बीजेपी में आए हैं, तब से झूठ ही झूठ बोले जा रहे हैं कि किस तरीके से मैं जनता को झूठ बोलूं और पावर में आ जाऊं। ANI, दैनिक जागरण, इंडिया टुडे, ये सब ने इसी झूठ को डोंकी के जैसे छापा है। जनता का भी सोचा नहीं है और फिर ये लोग ऐसा बोलते हैं। हमें गोदी मीडिया क्यों कहा जाता है, रोते रहते हैं हमें गोदी मीडिया कहा जाता है। अगर ऐसी ही हरकतें करोगे तो लोग आपको 100% गोदी मीडिया ही बोलेगी ना। दोस्तों, इतना सारा पैसा या बॉन्ड्स जो है इन सब पार्टी को दिया गया है। क्वेश्चन अब ये है कि इतना सारा पैसा मिल चुका है जिसको लेके बीजेपी हर एक पार्टी के मेंबर को अपनी ओर खींच रही है। ये सारा पैसा जो है वो जनता को क्यों नहीं दिया जा रहा है, जनता के सामने क्यों इसका हिसाब नहीं रखा जा रहा है। अगर इन पार्टीजों ने इतने सारे पैसे लिए हैं तो कहाँ छुपा के रखे हैं। ऐसे तो फालतू मैसेज डालते रहते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर और लोग बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, हिस्ट्री को माइथोलॉजी बना के मैसेज डालते हैं व्हाट्सएप पर। एक बार हिसाब भी तो डाल दो, कहाँ डाला है इतना सारा पैसा। अगर आप लोगों ने इतने सारे पैसे लिए हैं तो कहाँ पर है ये सारे पैसे, हमें हिसाब तो दीजिए। कौन से अकाउंट में है बता दीजिए। विदेश से पैसे लाने वाले थे, ब्लैक मनी, और ये जो पैसा है वो आपके अकाउंट में है या फिर गोदाम में कहीं छुपा कर रखे हैं। वो सब पैसा बाहर निकालो। जनता का ही पैसा है, एटलीस्ट उनके अकाउंट में, जनता के अकाउंट में 2-2 लाख डाल दो या फ्री में ट्रीटमेंट दीजिए, एजुकेशन फ्री में दीजिए, जीएसटी को कम कीजिए। हर चीज पर आपने टैक्स लगा दिया है, जीएसटी लगा दिया है। इतने सारे पैसे हमारे लूटे हैं आप लोगों ने। देखो, बस हिसाब दे दो कि इतने सारे पैसों का किया क्या है इन पैसों के साथ। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट भी पास कीजिए।